हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.4 में से सम नंबर 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर सम नंबर 1 की स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वाज स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दीज स्कोर्स। तो एक टीम ने 10 मैचेस के अंदर जितने गोल्स किए हैं वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि हमें इसका मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि मीन फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर दी गई हैं हम इन सभी को ऐड करेंगे और जितनी वैल्यू ये दी गई है उस नंबर से इनके सम को डिवाइड कर देंगे। सो द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय द टीम इज़, ये स्कोर्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं एंड इनका मीन फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इन सभी नंबर्स को हम ऐड करेंगे, यानी कि 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 एंड देन +3। और इन सभी का जो सम होगा उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि 10 से, क्योंकि जो डेटा हमें दिया गया है वो 10 मैचेस का डेटा दिया गया है, इसलिए इनके सम को हमें 10 से डिवाइड करना होगा। तो इन सभी का सम हमारे पास आता है 28 एंड 28 को 10 से डिवाइड करके हम लिख सकते हैं 2.8, यानी कि जो स्कोर्स हमें दिए गए थे उनका मीन है 2.8 गोल्स। नाउ मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें उन सभी ऑब्जर्वेशंस को पहले असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज करना होगा। सो अरेंजिंग द नंबर ऑफ गोल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो अगर हम इन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा 0 को, उसके बाद हम लिखेंगे 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 3 है वो 3 यहाँ पर 4 टाइम्स है, यानी कि 3 की 4 बार रिपीटेशन है, तो 4 बार ही 3 को हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 4 और जो 4 है उसकी रिपीटेशन भी 2 टाइम्स है एंड देन हम लिख देंगे 5 को। इसके बाद यहाँ से मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हो कि ये टोटल 10 नंबर्स हैं और किसी भी डेटा में से मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे बीच का एक नंबर उठाते हैं। बट अगर दिए गए ऑब्जर्वेशंस इवन नंबर में हो, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हो कि टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस हमें दी गई हैं और 10 एक इवन नंबर है, तो 10 में से बिल्कुल बीच का एक सिंगल नंबर हम नहीं उठा सकते, हमें यहाँ पर बीच में से 2 नंबर्स को उठाना होगा। तो इसके लिए हम 4 नंबर लेफ्ट साइड में से छोड़ देंगे और 4 नंबर राइट साइड में से हम छोड़ देंगे। तो बिल्कुल बीच के 2 नंबर्स हमें यहाँ पर मिलते हैं 3 एंड 3। और इस चीज़ को ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर दिया गया है 10, तो आप 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास आ जाएगा 5। इसका मतलब ये है कि आपको 5th टर्म एंड 6th टर्म को ऐड करके उसको डिवाइड करना होगा 2 से। तो हम यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 एंड ये हमारी 5th टर्म है और ये हमारी 6th टर्म है। तो इसलिए मीडियन इक्वल्स टू 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइड बाय 2। तो 5th एंड 6th टर्म जो है वो दोनों 3 हैं डिवाइड बाय 2। सो 3 + 3 इज 6 और 6 को 2 से डिवाइड करके हम लिख सकते हैं 3, यानी कि इस डेटा का जो मीडियन है वो 3 है। अब इसमें मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 3 है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो 3 है वो यहाँ पर 4 बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मोड ऑफ द डेटा इज़ द ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन डेटा। Therefore, the mode score of data is 3 as it has maximum frequency as 4 in the data। तो यहाँ पर 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और 3 यहाँ पर 4 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 की फ्रीक्वेंसी 4 है, इसलिए जो यहाँ पर मोड होगा वो 3 हो जाएगा। इसके बाद सम नंबर 2 जिसकी स्टेटमेंट है,
In a mathematics test given to 15 students, the following marks out of 100 are recorded. कि 15 स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स का एक टेस्ट लिया गया है 100 मार्क्स का, और 100 में से जो मार्क्स उन्होंने लिए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं 41, 39, 48 एंड इस तरह से अप टू सो ऑन। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है इनका मीन, मीडियन एंड मोड। तो सम नंबर 1 की तरह से ही यहाँ पर भी मीन को फाइंड आउट करने के लिए हम इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे, और ये जितनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दी गई हैं उस नंबर से हम इनके सम को डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये डेटा 15 स्टूडेंट्स का दिया गया है, तो इसलिए हमें इनके सम को 15 से डिवाइड करना होगा। सो द मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आर, ये मार्क्स हमें दिए गए हैं 15 स्टूडेंट्स के। उसके बाद मीन फाइंड आउट करने के लिए हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम यहाँ पर इन सभी नंबर्स को एक साथ ऐड कर देंगे और इनको डिवाइड किया जाएगा 15 से। तो इन सभी नंबर्स का सम हमें मिलता है 822, जिसको हम डिवाइड करेंगे 15 से, और 15 से इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 54.8, जो कि इस डेटा का मीन है। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर भी इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो अरेंजिंग द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर, तो जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको हमें सबसे पहले लिखना होगा, और यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 39, उसके बाद है 40, और आप देख सकते हो कि 40 यहाँ पर 2 टाइम्स है, 40 के बाद 41, देन इसके बाद यहाँ पर हम 42 को लिख देंगे। 42 से ग्रेटर नंबर जो यहाँ पर दिया गया है वो है 46, आफ्टर दैट 48, देन 52, और यहाँ पर जो 52 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसके बाद हम लिखेंगे 54 को, देन 60 को, 60 के बाद आ जाएगा 62, देन 96, और सबसे लास्ट में 98। तो इस तरह से इस डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। नाउ जैसे कि आप देख सकते हो कि ये डेटा हमें दिया गया था 15 स्टूडेंट्स का, और 15 एक ओड नंबर है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल बीच में एक नंबर हम उठा सकते हैं और वही इस डेटा का मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर 7 नंबर लेफ्ट साइड से छोड़ दें और 7 नंबर से हम अगर यहाँ पर राइट साइड से छोड़ दें, तो बिल्कुल बीच का एक नंबर यहाँ पर है 52, और वही इस डेटा का मीडियन हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 15 है, तो हम 15 में 1 को ऐड करेंगे एंड देन उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो 15 + 1 इज 16 एंड 16/2 इज 8। दैट मीन्स कि इन सभी ऑब्जर्वेशंस में से जो 8th ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जो 8th टर्म है, वही इस डेटा का मीडियन हो जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो इसकी 8th टर्म है 52 और वही इसका मीडियन है। तो अब मोड को फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होगा कि किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर 40 तो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बट 52 यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स इस डेटा की जो मोड है इसका वो हो जाएगा 52। सो मोड ऑफ डेटा इज द ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन डेटा, देयरफॉर मोड ऑफ दिस डेटा इज 52 हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन डेटा S3। तो जो 52 है वो इस डेटा का मोड है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद सम नंबर 3 जिसकी स्टेटमेंट है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें यहाँ पर दी गई हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके 29, 32, 48, 50, x + 2, 72, 78, 84 एंड 95। और इस डेटा का यानी कि इन सभी ऑब्जर्वेशंस का मीडियन हमें गिवन है 63, जिसकी हेल्प से हमें इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो कि ये जो है ऑब्जर्वेशंस हमें दी गई हैं, ये टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अगर यहाँ पर टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं और 10 एक इवन नंबर है, इसका मीन्स ये है कि हमें यहाँ पर
बीच में से 2 नंबर्स को उठाना होगा मीडियन के लिए। तो हम 4 नंबर लेफ़्ट साइड से और 4 नंबर ही राइट साइड से अगर छोड़ दें तो बिल्कुल बीच के 2 नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे x एंड x+2। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं वो 10 है, तो अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करते हो आपके पास आ जाएगा 5, यानी कि आपको यहाँ पर 5th एंड 6th टर्म को ऐड करके उसको डिवाइड करना होगा 2 से मीडियन के लिए। सो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन डेटा इज 10, जो कि एक इवन नंबर है। Therefore, the median of this data will be the mean of 10/2, that is 5th and 6th term। यानी कि 5th और 6th टर्म का जो मीन होगा, मीन्स हम 5th टर्म एंड 6th टर्म के सम को 2 से डिवाइड करके इसके मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। Therefore, median of data is 5th observation plus 6th observation divided by 2, but median ऑलरेडी हमें स्टेटमेंट में दिया गया है जो कि है 63, और इस डेटा के अंदर 5th ऑब्जर्वेशन है x। तो 5th ऑब्जर्वेशन की जगह हमें x को लिखना होगा, और इसमें 6th ऑब्जर्वेशन है x+2, तो उसकी जगह पर हम x+2 को लिख देंगे। तो यहाँ पर x प्लस x ये हो जाएगा 2x प्लस 2 डिवाइड बाय 2, और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2 को, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा x+1, जिसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा x+1। इसके बाद हम इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे माइनस में, यानी कि 63 माइनस 1 दैट इज 62। तो हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू यहाँ पर है वो 62 है, और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 14.4 के सम नंबर 1, 2 एंड 3। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।